So today we'll discuss about the pyloric stenosis. पाइलोरिक स्टेनोसिस है क्या? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन का बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज नैरोइंग. स्टेनोसिस का मीनिंग होता है नैरोइंग ऑफ द आउटलेट ऑफ द स्टोमक सो दैट फूड कैन नॉट पास इजिली फ्रॉम इट इनटू द duodenum. पाइलोरिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ये पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? ज़्यादातर बच्चे में होते हैं. उसका कारण बहुत सारे हैं. पाइलोरिक स्टेनोसिस में सबसे पहले 2 वर्ड्स से बना है, पाइलोरिक स्टेनोसिस. पाइलोरिक क्या है? पाइलोरिक जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, कहाँ से, जो स्टोमक जो होते हैं, जो ड्यूडेनम पे खुलता है, वहाँ एक ओपनिंग होता है जिसको पाइलोरस बोलते हैं. ये हो गया हमारा नॉर्मल एनाटॉमी. ये क्या है? एसोफेगस. ये देखो, ये हो गया एसोफेगस, ये हो गया स्टोमक. और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग, ये हो गया पाइलोरस. और ये कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम पे. तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है? ये वो जगह क्या होता है? छोटा हो जाता है, नैरोइंग होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इतना ही, जिसकी वजह से क्या, अब वो नैरो हो गया तो जो बच्चे खाना खाते हैं वो खाना क्या होगा? ड्यूडेनम में इजली पास नहीं होगा, वो खाना स्टोमक में रह जाएंगे. तो क्या होगा? खाना क्या होगा? वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकलेगा, क्योंकि वो आगे ड्यूडेनम में जाके अब डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा स्टोमक से, जिसकी वजह से होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसका सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है. तो वो होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस. अब आए हम इटियोलॉजी का बात करते हैं. इटियोलॉजी क्या क्या है? इडियोपैथिक, मतलब इसका क्या कारण है वो पता नहीं है. और फिर कुछ ऐसे हाइपोथेसिस है, मतलब कुछ ऐसे अनुमान किए हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिंथेसिस होते हैं बॉडी में, उसका डेफिशिएंसी होने से होता है. और सेक्स इज सीन मोर ऑफन इन बॉयज़ स्पेशली फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन दैन इन गर्ल्स. ये ज़्यादातर लड़कों में दिखाई देता है, जो मतलब घर में जो पहला बच्चा होता है उसमें ज़्यादा दिखाई देता है दैन गर्ल्स. फिर होता है प्री मैच्योर बर्थ और स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जेनेटिक्स मतलब किसी के जीन में है तो उनको होने का चांस है. प्री मैच्योर बर्थ मतलब जो समय से पहले डिलीवरी होता है, जो बच्चे, उनमें ज़्यादातर होता है क्योंकि उनके ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते इसलिए. और जो माँ मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, ये सब हो गया रीजंस. फिर उसके बाद हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी का बात करें तो ये कैसे ऑकर होता है? तो जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हाइपरट्रॉफी विच इम्पेयर्स इम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू एब्डोमेन. सबसे पहले जो हम बच्चे खाना खाते हैं तो क्या हुआ? पाइलोरस, ये जो पाइलोरस है, यहाँ पे जो पाइलोरस है ये क्या है? ऑलरेडी नैरो है, हार्ड है. तो जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? खाना जो है जो स्टोमक में वो खाली नहीं हो पाएगा. तो खाना क्या वहीं पे है, तो क्या होगा? सो ऑल इंजेस्टेड फूड एंड गैस्ट्रिक कंटेंट कैन ओनली एग्जिट बाय वॉमिटिंग विच इज़ प्रोजेक्टाइल इन नेचर. अब जो भी खाना खाया है और गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी स्टोमक में फॉर्म होता है वो अब कैसे निकलेगा? वॉमिटिंग के थ्रू निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग कॉज लॉस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोराइड, और फिर डिहाइड्रेशन होता है. मतलब अब वॉमिटिंग होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट जो भी है उसका लॉस होगा, तो बॉडी क्या होगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगी. फिर क्या होगा? द क्लोराइड लॉस रिजल्ट इन अ लो ब्लड क्लोराइड लेवल विच इम्पेयर्स द किडनी एबिलिटी टू एक्सक्रीट बाइकार्बोनेट. अब ज़्यादा क्लोराइड लॉस हो रहा है तो ब्लड में क्या होगा? क्लोराइड का लेवल कम होगा, जिसकी वजह से किडनी क्या होगा? बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे किडनी. ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. जो बच्चे वो खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है? स्टोमक में रह जाते हैं, वो ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाता. ड्यूडेनम पास नहीं होने से वो खाना कैसे अब जाएगा? तो वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं. अब वॉमिटिंग जो होता है उसमें क्या होता है? हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है. तो क्यों? सारे इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे लॉस होते हैं इसलिए.
अब आके बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात करें तो सबसे पहले एक वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, ये सबसे पहले वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग। द बेबी में वॉमिट फोर्सफुली इजेक्टिंग ब्रेस्ट मिल्क और formula up to several feet of a projectile vomiting. Vomiting might be mild at first or gradually become more severe as the pylorus opening narrow. ये क्या होता है? जब बेबी खाना खाता है वो क्या करता है, फोर्सफुली बाहर फेंक देता है, वो चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो, वो सेवरल फीट अवे जाता है, वो हो गया वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, क्योंकि पाइलोरस क्या है, बहुत नैरो हो जाता है इसलिए। और फिर दूसरा है परसिस्टेंट हंगर। फिर आता है स्टोमक कंट्रैक्शन। स्टोमक कंट्रैक्शन क्या है, नोटिस वेव लाइक पेरिस्टाल्सिस दैट रिपल अक्रॉस बेबीज अपर एब्डोमेन सून आफ्टर फीडिंग बट बिफोर वॉमिटिंग। दिस इज कॉज्ड बाय स्टोमक मसल्स ट्राइंग टू फोर्स फूड थ्रू नैरो पाइलोरस। अब स्टोमक में जो खाना है, क्या स्टोमक तो क्या करेगा, स्टोमक का जो मसल्स प्रेजेंट है वो जैसे भी खाना को क्या करेगा, फोर्सफुली मतलब फूड को, मतलब वो नैरो जो पाइलोरस है उसके थ्रू पास करने की ट्राई करेगा, वो तो होगा नहीं। तो क्या होगा, एक वेव लाइक मतलब बेबी के अपर एब्डोमेन में वो मतलब दिखाई देगा, वेव लाइक पेरिस्टाल्सिस दिखाई देगा। पेरिस्टाल्सिस का मतलब जो हम खाना खाते हो क्या, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही वो हमारा क्या होता है, स्टोमक के थ्रू ड्यूडेनम में जाता है। फिर होगा डिहाइड्रेशन, होगा लेथर्जिक, कंस्टिपेशन, वेट लॉस होगा। अब जो खाना खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, सारा खाना तो बाहर जा रहा है, तो कैसे वेट गेन होगा, नहीं वेट लॉस होगा। फिर आएगा ओलिव शेप्ड मास, पाइलोरिक ट्यूमर एट एंगल बिटवीन राइट रेक्टस मसल्स एंड लीवर। मतलब एक पाइलोरिक ट्यूमर कहाँ दिखा, राइट रेक्टस मसल और लीवर के पास में एक ओलिव शेप का ट्यूमर दिखाई देगा। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तब हिस्ट्री टेकिंग हो गया, मैंने शॉर्टकट में लिखा है एसटी, वो हो गया हिस्ट्री टेकिंग। पी का मतलब होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। और बेरियम स्टडी करते हैं आप अपर जीआई ट्रैक्ट। बेरियम स्टडी से पता लग जाता है कि जीआई ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है। ब्लड टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, कम होगा, सोडियम पोटासियम क्लोराइड का लेवल कम होगा। और क्या हुआ था, किडनी तो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे थे बाइकार्बोनेट, तो सब क्या होगा, बॉडी में रहेगा, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड। और डिहाइड्रेशन के वजह से यूरिन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। इतना हो गया डायग्नोसिस। अब मेडिकल मैनेज कर बात करें तो मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको सर्जिकली ट्रीटमेंट सबसे है। फिर भी मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, मेडिकल ट्रीट होता है। इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टेनोसिस इज टिपिकली मैनेज विद सर्जरी, वेरी फ्यू केसेस आर माइल्ड इनफ टू ट्रीट मेडिकली। कुछ ही केसेस है जो मेडिकल ट्रीट हो पाते हैं। Therefore, the baby must be initially stabilized by correcting dehydration and abnormally high blood pH seen in combination with low blood level with IV fluids. सबसे पहले तो अब बेबी को क्या करना है, जो डिहाइड्रेशन पे है उसको सबसे पहले क्या करना है, ठीक करना है। और जो भी मतलब ब्लड का पीएच, क्योंकि बाइकार्बोनेट लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी वजह से पीएच भी क्या होगा, अल्टर होगा, तो वो सब को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। कैसे, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू। ये हो गया, हमको इतना करना है मेडिकल मैनेजमेंट। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या आता है, पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी मतलब दिस सर्जरी ओपन्स अप द टाइट सर्कुलर मसल्स ऑफ पाइलोरस दैट हैड कॉज्ड द नैरोइंग, देयरबाय अलोइंग पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू इंटेस्टाइन। अब जो पाइलोरस क्या हुआ था, नैरो हुआ था, वो सर्जरी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको खुला कर देंगे। जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज है, और जो नैरो हो गया था वो ओपन अप कर देते सर्जरी के थ्रू। सो फूड जो भी है इजीली ओसोफेगस से होके स्टोमक से होके ड्यूडेनम में पास हो सके। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब कैसे करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले आता है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट और आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस। सबसे पहले हम बेबी को क्या करें, ऑब्जर्व करेंगे, वाइटल साइंस क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉमिटर्स एंड स्टूल। रिकॉर्ड ये भी करना है कि कितना अमाउंट का वॉमिट हो रहा है, और वॉमिट और स्टूल कितना अमाउंट का हो रहा है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉमिट का कलर देखेंगे और अमाउंट देखेंगे। फिर स्टॉप ओरल फीडिंग एंड एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। अब खाना तो क्या है, वो तो पाइलोरस नैरो है तो उसकी वजह से खाना नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, ओरल फीडिंग हम बंद कर देंगे, सिर्फ आईवी फ्लूइड्स देंगे। इफ़ ओरल फीड इज़ गिवन, फीड स्लोली एंड बर्प फ्रिक्वेंटली टू फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग। इफ़ हम ओरल फीडिंग दे भी रहे हैं
तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके देंगे और बेबी को बर्प मतलब बेबी का जो पीछे पीठ होता है उसमें क्या करेंगे, जेंटली हम उसको ऐसे टच करेंगे। सो जो भी खाना है वो धीरे धीरे क्या हो पास हो और वॉमिटिंग क्या हो ना हो सके। आफ्टर फीडिंग मेक्स योर पेट हेड एंड ऑफ द पेट इज़ एलिवेटेड। अब जब भी फीडिंग करवा रहे हैं तो बेबी को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में नहीं रखना है। बेड का जो हेड है उसको थोड़ा ऊंचा करके रखेंगे और बेबी का वेट क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि वेट लॉस होता है। तो फिर प्रोवाइड वार्मथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे, कितना बेबी खाना ले रहा है और कितना आउटपुट हो रहा है। और प्रायर टू सर्जरी गैस्ट्रिक लैब इज डन विथ NS, और सर्जरी होने से पहले गैस्ट्रिक लैब इज करना ज़रूरी है विथ NS। गैस्ट्रिक लैब इज मतलब जो भी स्टोमक में फूड प्रेजेंट है उसको NS के थ्रू हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एक होता है गैस्ट्रिक लैब इज, इसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी स्टोमक में वो सब निकालने के लिए हेल्प करता है गैस्ट्रिक लैब इज। फिर अब ये सर्जरी से पहले हो गया, अब सर्जरी के बाद क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सबसे पहले ऑब्जर्व द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब सर्जरी हो के आ गए तो सबसे पहले क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस के साइन है कि नहीं वो हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले होगा ऑब्जर्व द इंसिजन्स फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे सर्जरी हुआ आपने वो साइड पे हम क्या करेंगे, चेक ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी इन्फेक्शन का साइन है कि नहीं। और यूज़ असेप्टिक टेक्निक वाइल ड्रेसिंग। अब वो सर्जरी हुआ तो ड्रेसिंग होता है तो सब हम क्या करेंगे, असेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे। चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी डिस्चार्जेस फ्रॉम इंसिजन, और जो सर्जरी के साइट है वहाँ पे हम चेक करेंगे कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, जैसे पस हो गया, इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्म हो जाता है या फिर ब्लड हो या कोई सा भी फ्लूइड हो वो डिस्चार्ज हो रहा है कि वो चेक करेंगे। और जो इंसिजन्स एरिया है उसको क्या करेंगे, क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। फिर मॉनिटर एब्डोमिनल गर्थ टू डिटेक्ट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब क्या होता था, बेबी जो खाना खाता तो बेबी का खाना क्या होता, स्टोमक में रह जाते थे तो क्या होगा, एब्डोमिनल गर्थ जो है वो बढ़ के रहता था। अब जो सर्जरी हो गया है तो हम उसको एब्डोमिनल गर्थ मेज़र करेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है कि नहीं, पेट अभी भी फूला है कि कैसा कंडीशन है वो फाइंड आउट करने के लिए मॉनिटर करेंगे। डोंट गिव ट्यूब बाथ टू बेबी टिल द इंसिजन्स हील। जब तक वो घाव सूख नहीं जाता, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक हम बेबी को बाथ नहीं करवाएंगे। फिर मॉनिटर टेम्परेचर आवरली अंटिल स्टेबल। टेम्परेचर क्या करें, मॉनिटर करते रहेंगे। रूटीन पोस्ट एनेस्थेटिक ऑब्जर्वेशन, और सर्जरी के टाइम में तो एनेस्थेसिया जो दिया जाता है वो हम क्या करेंगे, बाद में ऑब्जर्व करेंगे। फिर मॉनिटर वुंड एंड रिपोर्ट एब्नॉर्मैलिटीज़ टू सर्जन। घाव को हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जैसे भी हो सर्जरी साइड में कभी भी इन्फेक्शन कॉज करने नहीं देना है, इसलिए हमको वुंड मॉनिटर कर, जो घाव है वहाँ पे मॉनिटर करते रहना है। कुछ भी उसमें एब्नॉर्मैलिटीज़ दिखा सर्जन को इन्फॉर्म करना है। फिर ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, रेडनेस, सोइलिंग, ऊज फ्रॉम इंसिजन साइड। फिर ऑब्जर्व करना है वो साइड पे ब्लीडिंग हो रहा है कि ज़्यादा रेडनेस है या सोइलिंग हो रहा है, और ऊज मतलब कुछ पस वगैरह वहाँ से निकल रहा है कि वो सब चेक करेंगे। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पेन। एडमिनिस्टर करेंगे एसिटामिनोफेन, एक एनाल्जेसिक है जो पेन को रिड्यूस करता है। प्रोवाइड काम, क्वाइट एंड रेस्टफुल इन्वायरमेंट, एकदम शांत और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। अब कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तभी हम जब सर्जरी होता है तो इनिशियली मतलब ओरल फीडिंग देना नहीं है उसमें, तो हम आईडी फ्लूइड से देंगे शुरू में। फिर असेस फॉर रिटर्न ऑफ बावल साउंड, फिर हम बावल साउंड असेस करेंगे कि बावल साउंड प्रेजेंट है कि नहीं, वो असेस करेंगे। फिर ओरल फीडिंग आर स्टार्टेड विथ ग्लूकोज वाटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इफ बेबी स्टार्ट टॉलरेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी स्टार्टेड विथ फ्रिक्वेंट बर्पिंग। ओरल फीडिंग हम कब शुरू करेंगे, जब हम ग्लूकोज वाटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक बेबी वो टॉलरेट कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी टॉलरेट कर रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है, तब जाके ही हम सिर्फ ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी कैसे, बर्पिंग करके। बर्पिंग मतलब बेबी का पीठ में थोड़ा जेंटल टच करना है। इतना हो गया हमारा पायलोरी स्टेनोसिस। एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ, ये बहुत इजी है, इसमें उतना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर चाइल्ड नर्सिंग में एग्जाम में आया करता है। पायलोरिक स्टेनोसिस मतलब क्या होता है,
जो पाइलोरस होता है वो नैरोइंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक से जो भी फूड है वो हमारा ड्यूडेनम तक नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग। वो कैसा टाइप का होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मतलब बहुत फीट आगे तक वो वॉमिट क्या होता है, जाता है। और इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, कॉज पता नहीं हो गया। पैथोफिजियोलॉजी वही है कि खाना मतलब क्या होगा, पास नहीं हो पाता तो खाना स्टमक में हो जाता है, वो क्या होता है, वॉमिट के थ्रू मतलब बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का डिफिशियंसी हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी जब हो जाता है तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन, बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर बेबी का क्या होता है, वेट लॉस होता है। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो हो गया, सबसे मेन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो जाता है, परसिस्टेंट हंगर। अब खाना मतलब नहीं जा रहा है तो उसका हंगर कैसे जाएगा, भूख कैसे जाएगा, वो फ्रिक्वेंटली क्या होगा, भूख लगेगा। और वो ब्लैक पेरिस्टाल्सिस दिखेगा बेबी का अपर एब्डोमेन में, डिहाइड्रेशन होगा, लेथर्जिक तो थकित होगा ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा इरिटेबल हो जाएंगे, फिर कंस्टिपेशन, वेट लॉस, ये सब हो गया। डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट उतना नहीं, इसका जो भी है सर्जिकल मैनेजमेंट है। और सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा तो प्री एंड पोस्ट। हमें प्री में तो वही करना है, सबसे पहले क्या है, वाइटल साइंस रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसका वेट मेंटेन करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ मेज़र करेंगे, वेट लॉस है हो रहा है कि नहीं वो मेंटेन करेंगे, वो सब मॉनिटर करेंगे। और ओरल फीडिंग हम स्टॉप कर देंगे और आईवी फ्लूइड्स देंगे। और फिर उसके बाद गैस्ट्रिक लाइवेज से जो भी फूड है उसको हम क्या करेंगे, एनएस के थ्रू, एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन, उसके थ्रू हम क्लीन करेंगे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, वो जो जहाँ पे सर्जरी हुआ है उस साइड पे हम चेक करेंगे कोई भी ब्लीडिंग है या सोइलिंग है या रेडनेस है या कोई पॉज फॉर्मेशन कुछ भी है, वो सब हम ऑब्जर्व करेंगे। कुछ इफ़ कॉम्प्लिकेशंस है तो सर्जन को या वार्ड में जो भी वो नर्स टेक केयर कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना है। फिर उसके बाद पेन है तो एसिटामिनोफेन देना है और एकदम काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, यही सब होगा। और न्यूट्रिशन, फूड फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन के लिए इमीडिएटली हम ओरल फीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, आईवी फ्लूइड से देना है। फिर इसको स्लोली हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज वाटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। इफ़ अगर वो बेबी इंटेक कर रहा है तो उसके बाद ही हम ओरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। इफ़ लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।